I think the video is rolling on. Yeah. So hello everyone. I am back again. This is my second video. So many of you asked a lot of things and on that questions I am making this video particularly, and many of you asked to make this video in a Hindi format. So मैं यहाँ पे particularly हिंदी भी यूज करूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा. सो ये जो टाइटल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, तो इस टाइटल का सिर्फ एक ही आई थिंक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि व्हाट आफ्टर 12th, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स विद सोशल साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड. कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं, जो जो भी मेरे सेंटर पे पढ़ते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन क्लासेस में है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर 12 के बाद हम लोग क्या करें, या फिर भैया 12 के बाद क्या सोशल साइंस में. तो मैंने कुछ आंसर्स मैंने निकाला है. मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में जो अवेलेबल है, बट मुझे उतना कुछ खास उधर से लगा नहीं, क्योंकि कुछ वीडियोस में ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप ये स्ट्रीम ले रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए पैकेज मिलेगा या फिर 10 लाख रुपए पैकेज मिलेगा. सो मुझे नहीं लगता कि पैकेज के ऊपर बेस करके आपका इंटरेस्ट, आपका जो फोकस या फोकल पॉइंट जो भी है आपका, उसको हम लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे ठीक से. तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो मुझे लगा, जो मैंने अपने सीनियर्स, अपने प्रोफेसर से बात करके मुझे जो लगा है कि ये हो सकता है कुछ ऐसा, तो मैंने उसी चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश किया है बस. सो माई सेल्फ प्रतीक चक्रवर्ती अगेन एंड यू आर वॉचिंग अनसोशल अर्थ. सो आप जाके चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एजुकेशन रिलेटेड एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई की बातें करता नहीं, बहुत सारे पढ़ाई रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे बातें भी मैं करता हूँ यहाँ पे. तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल. सो मूविंग ऑन, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं कि सब्जेक्ट, हम लोग के पास तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, पर्टिकुलरली इंडिया पे जो लोग पढ़े. और ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ठीक है. सो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली मुझे जितना पता है कि 95% स्कूलों में यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यही सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं सोशल साइंस में. उनमें है लैंग्वेज ग्रुप, जहाँ पे आप अपने मेजर्स को चूज कर सकते हैं. और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ सीबीएसई या फिर आईसीएस आईएससी इन बोर्ड्स के नहीं है. ये ऑल ओवर इंडिया पे जितने भी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, चाहे जो भी बोर्ड्स हो, ये सबको एक साथ करके इसको बनाया गया है. ठीक है. तो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स इन डिमांड ऑल ओवर इंडिया. ऑल ओवर इंडिया पे जिन सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है कॉलेजेस में, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसका मैंने एक लिस्ट यहाँ पे निकाला है. ये जो लिस्ट है, ये यूजीसी के कुछ रिपोर्ट्स के वाइज इसको बनाया गया है. कुछ न्यूज़पेपर आउटलेट्स के ऊपर बेस के करके बनाया गया है, जैसे द हिंदू, टेलीग्राफ, स्टेटमेंट. इन न्यूज़पेपर लगभग मैंने 5 साल न्यूज़पेपर के जो भी इवेंट्स मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मैंने थोड़ा उनको देखा. किस सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट में कितना ज्यादा कंपटीशन है कॉलेजेस में, मैंने उस चीज को समझने की कोशिश की और मैंने अपनी तरीके से एक लिस्ट बनाया. तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स देते हैं यूजुअली सोशल साइंस बैकग्राउंड में, वो है ये सब्जेक्ट. लगभग 14 सब्जेक्ट मैंने आइडेंटिफाई किया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है. ठीक है, बट मेन 14 सब्जेक्ट्स ये मेरा, मैंने कुछ डेटास को देख के आइडेंटिफाई किया. इस जो आप पीपीटी में देख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर पे भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, जैसे 100% थ्योरी, 70% थ्योरी, 60% थ्योरी. इसमें मैं सेपरेटली आऊंगा अभी. और लास्ट में आपका डी एंड ए एक दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट में. तो वो है तुम्हारा डिमांड और एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, वट एवर. डिमांड एंड अवेलेबिलिटी, डिमांड मतलब कितना ज्यादा डिमांड है इस सब्जेक्ट का, अवेलेबिलिटी मतलब कितना ज्यादा सीट्स मिल रहा है. उसको मैंने एक स्कोर करने की कोशिश किया यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और वो 100 में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया है. सो कमिंग टू द लैंग्वेज सेक्शन, आपको ब्रॉड इन लैंग्वेज मिल जाएंगे जो बहुत ही हर एक कॉलेज पे अवेलेबल है. डिग्री कॉलेज में, जनरल डिग्री कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट से अलग अलग बहुत सारे. तो इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस जो हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस में ग्रेजुएशन पे, वो लगभग 100% थ्योरी होता है.
सेकंड है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी बहुत गेन कर चुका है पॉपुलैरिटी, पर्टिकुलरली जो ये वीडियो जो लोग वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया से देख रहे हैं, उनको ये बात पता है कि उन एरियाज में साइकोलॉजी का डिमांड कितना ज्यादा है। ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में इसका डिमांड धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। साइकोलॉजी अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है, 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स में 70% थ्योरी एंड 30% प्रैक्टिकम है। प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकम। प्रैक्टिकम इज लिटिल बिट डिफरेंट देन प्रैक्टिकल। ओके। थर्ड है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डिमांड लगभग ऑल ओवर इंडिया पे हर जगह पे ही है। 60% थ्योरी है इसका, 40% प्रैक्टिकल है। कुछ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स 55% थ्योरी होता है, 45% प्रैक्टिकल होता है। इकोनॉमिक्स आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से जा सकते हैं, बट एक ही शर्त है, आपको मैथ्स या स्टैट्स में से किसी भी एक को लेना होगा। अदरवाइज बीएससी इकोनॉमिक्स आपको नहीं मिलेगा, और सिंपली बीए इकोनॉमिक्स करके कुछ फायदा खास है नहीं। ओके। फोर्थ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया पे, सॉरी ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत पॉपुलर एक डिसिप्लिन है। ग्रेजुएशन पे इसको पढ़ा जाता है, और 60% थ्योरी 40% प्रैक्टिकल है। इसका भी एक कंडीशन है कि मैथ्स एंड स्टैट्स अगर हो तो अच्छा है, बट बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में ये ऑप्शनल है, बट आप चाहे तो ले भी सकते हैं, अगर ना चाहे तो नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, 100% थ्योरी। सिक्स्थ है हिस्ट्री, 100% थ्योरी। सेवेंथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए जिसे हम कहते हैं, उसमें भी 60% थ्योरी होता है, 40% प्रैक्टिकल है। मैथ्स एंड स्टैट्स आर एसेंशियल, ये आपको लेना चाहिए। एट्थ में है आपका बीबीए मास कम्युनिकेशन। इसमें आपका 70% थ्योरी होता है, 30% प्रैक्टिकम है। नाइन्थ है आपका सोशियोलॉजी, 80% थ्योरी, 20% प्रैक्टिकल, 3 साल का कोर्स। टेंथ है आपका बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग। यहाँ पे लगभग 50% थ्योरी होता है, 50% प्रैक्टिकल होता है ज्यादातर। 11th आपका एंथ्रोपोलॉजी, 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल, जहाँ पे मैथ्स स्टैट्स ऑप्शनल होता है, कभी कभार कंपलसरी भी होता है। 12th है आपका फिलोसॉफी, 100% थ्योरी। 13 एजुकेशन, 100% थ्योरी। मैं इसमें बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। फोर्थ है आपका सोशल वर्क और बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जहाँ पे 70% थ्योरी, 30% प्रैक्टिकल। तो ये एक ओवरऑल एक सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। इनमें से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कभी कभार अंडररेटेड भी है, कभी कभार थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए। वो है आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में अगर आप लेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना होगा, स्टैट्स के बारे में, मैथ्स के बारे में। ये आपको सेपरेट स्टडी करना ही होगा, आप चाहे तो ले या ना ले, ऑप्शनल पेपर। सिमिलरली ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानना होता है, एनवायरनमेंट सिस्टम, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में हर एक चीज को आपको पढ़ना ही पड़ता है इन अ ब्रॉडर सेंस। अब प्रैक्टिकल का कम बहुत ज्यादा है। एंड लास्टली है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एज यू नो, एंथ्रोपोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, ह्यूमन एनाटॉमी, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग डीएनए में आते हैं कि डीएनए मतलब डिमांड और अवेलेबिलिटी। इंग्लिश में मैंने 50 आउट ऑफ 100 रखा है, इसीलिए क्योंकि इंग्लिश बहुत डिस्टेंस मतलब ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में भी अवेलेबल है और रेगुलर कोर्स में भी अवेलेबल है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई चूज करना चाहता है, और इंग्लिश में इतना ज्यादा डिमांड इसीलिए रहता है कि साइंस का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए। साइकोलॉजी 50 आउट ऑफ 100। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, वेस्टर्न इंडिया पे हुआ है ये, दिल्ली, नॉर्दर्न दिल्ली पे, कि लगभग 100% मार्क्स लेने के बाद भी साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं मिला। बहुत सारे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये उस प्रोविंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, और साइकोलॉजी में आप 50 आउट ऑफ 100 कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी 70 आउट ऑफ 100, बिकॉज यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत अलग होता है, और एंट्रेंस होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में। 10th का रिजल्ट भी कभी कभार देखा जाता है, और आपका अप्रोक्सीमेटली सब्जेक्ट में 90 के ऊपर तो होना ही चाहिए, 90-95 के ऊपर। बाद में है आपका पॉल साइंस। पॉल साइंस भी आपका डिस्टेंस और रेगुलर मौजूद है, इसीलिए मैंने 30 वेटेज रखा है। हिस्ट्री डिस्टेंस ओडीएल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, 20 मैंने रखा है।
बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैंने 60 इसको रखा है। बिजनेस बीबीए मास कम्युनिकेशन, ये भी ग्रोइंग सब्जेक्ट है तो इसलिए मैंने इसको 25 रखा है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है अभी। सोशियोलॉजी मैंने 25 आउट ऑफ 100 रखा है। बीएफए मैंने 40 रखा है आउट ऑफ 100, क्राफ्ट एंड आर्ट का डिजाइन। एंथ्रोपोलॉजी मैंने 45 रखा है। फिलोसॉफी 35, एजुकेशन 35। सोशल वर्क के बारे में अभी तक कुछ डिटेल्स उतना ज्यादा खास है नहीं, बिकॉज ये कोर्स उतना ज्यादा अभी हर एक जगह पे पॉपुलर नहीं हुआ है। सो ये था कुछ सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। अभी आपके मन पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप ले, तो मैंने यहाँ पे डिमांड सब कुछ दे दिया है। तो आपको अगर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी लेना है तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीट उतना ज्यादा होता भी नहीं है कभी कभार, और अच्छा कॉलेज फैक्टर करता है बिकॉज आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल। विदाउट प्रैक्टिकल आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब। तो जितने भी 50 के ऊपर वाले सेंसस, मतलब जो डीएनए का वैल्यूज है, वो आप थोड़ा सा देखिए, सोचिए, फिर आप चूज कीजिए। तब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या क्या सब्जेक्ट ले सकता है। तो इस ये जो क्राइटेरिया, ये मैंने सोच के अपनी तरीके से एक क्राइटेरिया बनाया है कि वो क्राइटेरिया है कि टाइप ऑफ स्टूडेंट। देखिए, प्रीडोमिनेटली अल्टीमेटली स्टूडेंट पढ़ाई करके इन्हीं 4 सेक्टर्स पे जाता है, अप्रोक्सीमेटली 90% स्टूडेंट। एक सेक्शन है आपका रिसर्च एंड टीचिंग, सेकेंड है आपका गवर्नमेंट जॉब, थर्ड है आपका प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब, एंड फोर्थ है खुद का बिजनेस या सेल्फ बिजनेस वट एवर। रिसर्च एंड टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लें, उसके लिए लगभग आपको बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी, ये इसका फॉर्मेट है। लगभग आप पकड़ के चलिए 10 साल या 7 साल से लेकर 8 साल तक आपको प्रिपरेशन लेना है, और फिर आप रिसर्च टीचिंग के लाइन पे जा सकते हैं। हायर एंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड है आपका गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये मेरा सजेशन है कि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस पे आप चूज ना करें, तो आपका समय बच जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी आप लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल करते करते हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए इट्स बेटर टू नॉट टू चूज प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, तो आप लाइट कुछ सब्जेक्ट लीजिए, इंग्लिश लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, पॉल साइंस लीजिए, सोशियोलॉजी लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन लीजिए, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है आपका प्राइवेट एंड एमएनसी जॉब, जहां पे इन सेक्टर्स पे पर्टिकुलरली जिन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई किया है, उनको एक अच्छा प्रेफरेंस मिलता है, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, ये कुछ क्राइटेरिया। साइकोलॉजी भी एक क्राइटेरिया हो सकता है प्राइवेट एंड एमएनसी जॉब्स के लिए। ओके, एंड लास्टली है बिजनेस एंड सेल्फ स्टडी, सेल्फ बिजनेस एंड ऑल। तो इस सेक्शन पे आप लोग पर्टिकुलरली वही सब सब्जेक्ट चूज कीजिए। इसमें वैसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट ये मुझे लगता है कि बिकॉज आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा हमेशा जिंदगी में। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यही था एक जनरल डिस्कशन मैं करना चाहता था। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप एक कुछ वीडियोस आप अगर अपलोड करें तो बहुत हेल्प होगा। तो ये मेरा एक ओवरव्यू है, मेरा एक परसेप्शन है इन सारी चीजों को देखने का। तो आप अपनी तरीके से एक बार रिसर्च कीजिए, आपको कैसा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए डेफिनेटली। और इन फ्यूचर अगर पॉसिबल हो तो, डिमांड हो तो आप लोगों का, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे किया जा सकता है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो हर एक सब्जेक्ट का मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा फिर। ओके, सो टिल देन बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।